देखिए, जो लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि एक नई सरकारी भर्ती आ चुकी है गवर्नमेंट टीचर की। जी हाँ, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, अभी तक आपने हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप वक्त रहते हुए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो डालते हैं और आपने नोटिफिकेशन, मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, जैसे कि आपने एमए कर रखा हो या फिर एमएससी कर रखा हो, ठीक है, या फिर जो भी है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका पीजी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है, नो फीस, कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने की। और कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला, नो एग्ज़ाम। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका टोटली मेरिट बेस पर होने वाला है। जी हाँ, मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर। और ये अक्टूबर 2025 की नई भर्ती है। जी हाँ, नई भर्ती है। और देखिए, यहाँ पर पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी भी एज 25 से लेकर 45 साल तक की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी हैं पीजीटी हिंदी की, ठीक है। और पीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें, अंग्रेजी की, तो इसमें भी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 4 वैकेंसी है। और एज लिमिट वही है, सेम है, 25 से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ये मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये पर मंथ सैलरी है, यहाँ पर आप देख लेना। और अगर हम पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी वैकेंसी है, और वो हैं 4 वैकेंसी। और एज लिमिट सेम होने वाली है, वही 45, मतलब 25 साल से लेकर 45 साल। एज लिमिट ज़्यादातर में सेम है, यहाँ पर आप सब सेम देख सकते हैं यहाँ पर। और सैलरी भी सेम ही है, ये है आपकी 22,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। यहाँ पर पीजीटी भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स वगैरह में वैकेंसी हैं, 4 वैकेंसी हैं। और पीजीटी रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से पीजीटी जीव विज्ञान के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं 4 वैकेंसी हैं। देखिए, आगे आप देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के अंदर यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। कितनी है? 4 वैकेंसी हैं। और एज लिमिट आपकी वही सेम होने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आपने एमटेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर। या फिर आपने जो भी है, यहाँ पर एमएससी का भी ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, तो यहाँ पर इस ऑप्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट में अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, क्या कर रखा है? हाई स्कूल कर रखा है, वो भी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, विज्ञान वर्ग वाले। और लेबोरेटरी और तकनीक में डिप्लोमा कर रखा हो, आईटीआई वगैरह कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ये मेंशन कर रखी है, एज लिमिट ये हैगी। और यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी हैं। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी भी हैं, और टोटल वैकेंसी 4 हैं। इसमें आपने 12th क्लास कर रखी है, अगर आपने 12th क्लास कर रखी है, और वो भी साइंस साइड से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? साइंस साइड से होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर CCC का भी ऑप्शन है कि ये भी आपके पास होना चाहिए, CCC। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि सैलरी, तो सैलरी ये मेंशन कर रखी है, मतलब लगभग ये दे रखी है आपकी 12,000 समथिंग, ठीक है ना। और 25 से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी है टोटल। इसी तरीके से कुछ वैकेंसी प्रधानाचार्य की और प्रिंसिपल की भी है यहाँ पर। तो इसमें आपके पास जैसे पीजी है, अब वो चाहे एमए हो या फिर एमएससी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर आपका जो है एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए। चलिए, ये देख लेते हैं ये वैकेंसी आई कहाँ से। तो ये वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, ये है जिला बलरामपुर। कहाँ से है? बलरामपुर से वैकेंसी आई हुई है, और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने। ये दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये संविदा के आधार पर है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है ना। और इसका टाइम पीरियड है, आप क्लियरली यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लगभग 11 महीने और 29 दिन के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा एज अ टीचर, ठीक है। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ओनली
महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ही है बस, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं ये वाली लाइन। ठीक है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 अक्टूबर तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपको एक फॉर्म दे रखा है, नीचे में आप दिखाऊंगा आपको, वो आपको फॉर्म को फिलअप करना है और उसे लिफाफे में रखना है, और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके एड्रेस पर भेजना है। जिला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, इनके एड्रेस पर भेज देना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये जितनी वैकेंसी है ना, ये कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। तो अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी हो तभी आप अप्लाई करना, और मैं आपको इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं केयर टेकर की जो वैकेंसी है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यहीं पर आपको रहना भी होता है, बच्चे भी यहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास प्रस्नातक और बीएड है, तो यहाँ पर 24,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी होने वाली है। तो उसमें 25 से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है केयर टेकर की, रसोईया की है, चपरासी, चौकीदार, ये सब आप देख लेना, 8वीं कक्षा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हाँ, रात को रुकना अनिवार्य होता है, आपको स्कूल में ही रुकना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर हम बात करें प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर आयु है 30 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अनुभव भी होना चाहिए। 9th और 10th और 9th से लेकर 12th क्लास तक की जो क्लासें होती हैं उसमें कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए, शिक्षण अनुभव होना चाहिए, मतलब आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा हो पढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी वैकेंसी है, तो 25 से लेकर 45 साल तक की एज होती है इसमें, और ये सारी पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा, आपकी मेरिट तैयार होगी। आपकी मेरिट किस तरह से तैयार होगी, तो हाई स्कूल की परसेंटेज यहाँ पर देखी जाती है, मतलब हाई स्कूल उसका 10% लिया जाता है, और इंटरमीडिएट का जो वेटेज रहता है उसका भी 10% वेटेज रहता है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर बीए मतलब उसका है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, और अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है, ठीक है ना, तो उसका भी यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है ना, उसका 30% रहता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीएड वालों को जाहिर सी बात है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना, जितनी भी वैकेंसी है ये सब संविदा के आधार पर है, और केवल महिलाओं के लिए है। देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपको एक फॉर्म दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ फॉर्म। ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म है, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहाँ से करना है वो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से उसे डाउनलोड करना है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इसे फिलअप करना है, पेन से भरना है सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें लगाने हैं आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आपका नाम और आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये लिखना ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, लिखना ही लिखना है, वरना रिजेक्ट कर देंगे ये आपका फॉर्म। लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे एक्स्ट्रा रखने हैं आपको, और उस पर 42 रुपए का, कितना, 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है बलरामपुर, ये है बलरामपुर, इसकी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो एक नोटिस वाला यहाँ पर सेक्शन रहता है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये वाला है। देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर BSA ऑफिस बलरामपुर रिक्रूटमेंट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसीज। ओके, तो यहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इसका फॉर्म है, ये आपको प्रिंट आउट करवाना है और इसे फिलअप करना है और एड्रेस पर दे देना है। इस एड्रेस पर, ये ऊपर यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर रखा है, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में, यहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है ना, एड्रेस वेड्रेस लिख देना सही तरीके से।